जल के दिल खाक हुआ, हमसे रोया न गया। कि जल के दिल खाक हुआ, हमसे रोया न गया। जख्म सीने पर इतने हुए, फूलों पे भी सोया न गया। ये मेरी लाइन नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी शहीद बहादुर शाह जफर की पंक्ति। बंधुओं, उपासिका और संचालिका जी ने जो 10 मिनट समय लिया, कहीं ऐसा न हो कि मेरे समय में से काट करके उन्होंने लिया हो, तो ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने एक पूरी देशना दे दी है। अगर कोई जाना चाहता हो तो मेरी बात सुनने से पहले ही चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि खाना वाना खाना है उनको, बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे। और सुनना है तो शांत होकर के बैठिए और पानी वानी मत मांगना। बंधुओं, पुत्रमर्थी धनमर्थी इति बालो विहंजति। पुत्रमर्थी धनमर्थी इति बालो विहंजति। अट्टाई अट्टनो नथी, अट्टाई अट्टनो नथी कुतो पुट्टा धनं। अट्ठाई अट्टनो नाथ, अट्टाई अट्टन कुतो पुट्टा, कुतो कुतो, कुतो माने कहाँ, कुतो माने कहाँ, कुतो पुट्टा। हमारे घर हाथ की नसें ही एक दिन धोखा दे जाएंगे तो धन पुत्र ये सब कहाँ है? कहीं नहीं है। इसका नाम कोटा है। बंगला में बोलते हैं तुम्ही कोठायात, मतलब तुम कहां हो, कोठाय। और इस कोठाय का ही मतलब हुआ कोटा। आपके इस शहर का नाम क्या है? कोटा। कोटा का मतलब कोटा। तुम कहां पर हो? आज जमीन पर हो या आसमान पर हो? तुम्हारे विचार कैसे हैं? तुम आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं हो, या वही के वही लैंप पोस्ट की तरह खड़े हो? क्या सोचना होगा। बंधुओं, मुझे बड़ी खुशी हुई कोटा शहर में पहली बार आते हुए। वैसे राजस्थान में मैंने 10 साल रहा हूं, जयपुर में। तीसरी पीढ़ी में मैं था जब मैंने बाबा साहब प्रचार किया। मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। चलते हैं देशना के लिए। जो लोग अपना फोन है उठा लें, बनाना हो वीडियो बना लीजिए। मेरे प्यारे बंधुओं, कभी मुझे याद आता है, कभी कहता है यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। यह घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। और शीश दे के झुके सो आवे घर माई। शीश काट भूमि पर रखे सो आवे घर माई। क्या? यह तो घर है प्रेम का। बुद्ध का धर्म जो है वो प्रेम का है, करुणा का है, मैत्री का है। और अगर तुम इस घर में घुसना चाहते हो, प्रेम के घर में घुसना चाहते हो, खाला का घर नहीं है, मम्मी का घर नहीं है कि चले आए मौसी के घर में घुस गए और आ गए। खाला का घर नहीं है, प्रेम का घर है। ये घर प्रेम का है। शीश काट भूमि पर रखे। जो आदमी इनमें से सिर काट कर, अपना सिर काट कर धरती पर रख सकता है, वो आ जाए।
मैदान में, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के मंदिर में, धर्म की वेदी पर चढ़ने के लिए वह आदमी आ जाए जो अपना सिर काट करके चढ़ा सकता हो। है आप लोगों में दम? आगे खामा खा के अम्बेडकरवादी बनने से काम नहीं चलेगा। उनको देखो, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु गोविंद सिंह को देखो। गुरु गोविंद सिंह उनके जब उन्होंने सिख धर्म शुरू किया तो उन्होंने एक इतनी बड़ी दुधारू तलवार ले ली और खड़े हो गए और कहा मैं सिख धर्म की स्थापना करना चाहता हूं और इस मंदिर में यह जो तलवार है खून चाहती है। कितने लोग आते हैं देखो खून देने के लिए, आ जाओ सिर दो। कहानी मालूम है ना आपको या नहीं मालूम? अकाल तख्त पर उन्होंने कहा था, घोषणा की थी, तो 5 आदमी आए थे बहुजन समाज के लोग, तभी बहुजन समाज बन गया था। छत्री आया, एक खत्री आया, एक भगवी आया, एक जाटो आया, इस तरह से एक जाट आया। 5 लोग आए थे और उन्होंने कहा हाँ मैं सिर दूंगा, मैं सिर दूंगा, मैं सिर दूंगा। और जब सिर देने की बात आई तो उसको चल अंदर, और खून से लत करके, खून से रंग करके उस तलवार में एक मैंने ले लिया बलि। अब दूसरा कौन आता है? दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया। वो तो उनका नाटक था, मारत किसी को नहीं था। लेकिन जो 5 आए उनके सर पर ताज रखा उन्होंने कि तुम आज से हमारे सेवादार हो और सिख धर्म की स्थापना में तुम ही अब सिख धर्म को चलाओगे। बोलो है या नहीं? ये कहानी पढ़ी है या नहीं आप लोगों ने? नहीं पढ़ी होगी, मैंने आपको बता रहा हूं। तो सिर देना बड़ा जरूरी है। एक कहानी सुना रहा हूं आपको, तब मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। कहानी यूं है, सम्राट अशोक उस समय राज प्रासाद में, दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए थे। अचानक दरबार ने कहा, दरबारी ने आया और कहा महाराज कुछ भिक्षु, 100 भिक्षु आए हुए हैं आपके दर्शन के लिए, आप उनके दर्शन करें। तो वो लोग सब, सम्राट अशोक ने कहा भेजो उनको सबको। कालीन बिछा दी गई और उसके बाद उनके लिए आसन दिया और सम्राट अशोक ने कठौती में पानी लेकर उन भिक्षुओं के, आप लोग कर सकते हैं क्या, उन भिक्षुओं के पैर धोए, रूमाल से, कपड़े से पैर धोया, पोंछा और उसके बाद उनको ऊंचा आसन दिया और पंचांग प्रणाम किया। तभी वहां पर एक अमान्य, अमान्य किसको कहते हैं? अमात्य। कौन? एक अमात्य आया, जैसे आपके यहाँ जो हाई वो आता है, IAS अफसर होता है जो कलेक्टर, उसी को अमात्य कहते थे। वो आया और कहता है महाराज, हे सम्राट, ये जो भिक्षु बैठे हुए हैं इनमें बहुत लोग छोटी जात के और बड़ी जात के भी हैं। आप सम्राट हैं, आप इनके पैर छू रहे हैं। अरे ये ताज गंदा हो जाएगा, इस ताज की तौहीन हो जाएगी, इसलिए आप इनके पैरों को मत छूना और प्रणाम मत करना, पंचांग प्रणाम मत करना। मेरे बंधुओं, जब ऐसा कहा तो जानते हैं सम्राट अशोक ने कुछ नहीं कहा। 3 दिन के बाद उसने उस अमात्य को बुलाया राज दरबार में और कहा उनसे कि मैंने ये थैले में सर रखे हैं बकरे के, जाओ इसको बेच कर के आओ। भगा हुआ गया, बेच कर आधे घंटे में आ गया। 1-1 रुपए में, 2-2 रुपए में, 1-1 सिक्का में, 1-1 टका में वो बकरों का सर बेच करके आ गया। अब की बार उन्होंने भेड़ों का सर दे दिया या और भैंस का दे दिया या भेड़ का दे दिया। उस सर को लेकर के जाओ इसको बेच कर आओ मत। वो गया और 4 घंटे के बाद बेच करके आ जाता है। अब की बार फिर 10 दिन के बाद उसने फिर अमात्य को बुलाया और कहा देखो अमात्य, ये सर आदमी का है,
किसका? बोलो, आदमी का सिर है। जाओ इसको बेच करके आ जाओ। वो लेके गया। क्या हुआ बता दो। सम्राट अशोक ने किसी से शमशान घाट में मरे हुए आदमी का सिर काट करके मंगवा लिया था, थैले में रख करके दे दिया। इसे बेच के आओ अमात्य। अमात्य गया, बाजार में बैठा रहा, शाम हो गई, बिका नहीं। लौट के आया कि सम्राट ये तो बिका नहीं है। अबे जा फिर से, फ्री अगर कोई ले लेना, निःशुल्क फोकट में, तो इस सिर को दे आना। भगा हुआ गया। रात के 8 बज गए। बिकता है क्या आदमी का सिर? बोलो बोलो। नहीं बिका। और जब सर नहीं बिका तो मेरे बंधुओं, मेरी बहनें, सम्राट अशोक ने कहा इधर आओ, ये आदमी का सर था इसीलिए नहीं बिका। हाँ, आदमी का सिर था इसलिए नहीं बिका। ऐ अमात्य, मैं तुम्हें पूरी सुरक्षा दे रहा हूं जान माल की, तुम्हें मारूंगा नहीं। ये बता, सम्राट अशोक का सिर भी काट करके तुम्हें मिले और तुम बाजार में जाके रख दोगे बेचने के लिए, बिक जाएगा ना? बिक जाएगा ना? अरे डरा मत, बोल सही ढंग से, बिक जाएगा ना? नहीं बिकेगा। अरे मेरा भी सर नहीं बिकेगा, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरा भी सर नहीं बिकेगा। हाँ महाराज, नहीं बिकेगा। अब सम्राट अशोक बोले, ऐ अमात्य, ये सर आदमी का है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कोई फोकट में लेना नहीं चाहता, फ्री और निःशुल्क लेना नहीं चाहता। और ऐसा सिर जो किसी काम का नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, बेकार है। अगर वो सर में बनते लोगों के पावन कमल चरणों में अपना सर झुकाता हूं, तो बोलो अमात्य मैं क्या बुरा करता हूं? साधु साधु साधु। बंधुओं, अपना सर जब आप काट करके रख दोगे, तुम्हारे पास क्या बचेगा? बोलो, कुछ बचा? बोलो नहीं बचा। बोलो कुछ बचा? नहीं। सर काट के तुमने रख दिया किसी के आगे, किसी गुरु के आगे, तो क्या तेरे पास जान है? तेरे पास कुछ है? तेरे पास जब कुछ नहीं बचे, सर दान करने के बाद, समर्पण करने के बाद, जब तेरे पास कुछ भी नहीं बचता, उसका नाम क्या है जानते हो? नहीं मालूम? सरदा। क्या? जिसको आप लोग कहते हैं श्रद्धा। सरदा। मैंने अपना सर काट करके दे दिया। जो आदमी इस तरह से अपने सर को दे सकता है, जो पूरी तरह से अपने को समर्पित कर दे। सम्राट अशोक जब बूढ़े हो गए थे, मालूम है, उनके पास कुछ नहीं था। एक बार भिक्षु लोग आए थे, उन्होंने एक आंवला उनके पास, अभी आंवला बुद्ध विहार भी बना हुआ है एक जगह, तो वो आंवला उन्होंने दिया कि सम्राट ने आंवला दिया बुद्ध भिक्षुओं को, तो वो सभी भिक्षु 100 भिक्षु थे, उन्होंने अपनी सब्जी में डाल दिया। तो छोटी सी चीज उसको भी उन्होंने दे दिया। सोचो सोचो। और वो रेतिया में बैठ करके फिर वो बालू में डालते थे, नदी, जमुना जी में, नदी में डालते थे। मैं दानी, कितना बड़ा दानी था सम्राट अशोक। आज हम लोगों को गर्व है बुद्ध पर, आज उन खंडहरों पर गर्व है। वो खंडहर हमको बताते हैं कि इतिहास क्या था हमारा, हम लोग क्या थे क्या नहीं थे। वो सम्राट अशोक के खंडहर बताते हैं। और सुदत्त, वो सेठ जिसने वो वन दान कर दिया था असरफियों से, उसे याद करते हैं। इसलिए दान कभी बेकार नहीं जाता। इसीलिए कहता हूं, जो आदमी दान देता है, अभी हमारे जिला अध्यक्ष से बात हुई थी, तो मैंने कहा उनसे कि तुम जितना दान करोगे उतना दान बढ़ेगा। समंदर में तुम जितना पानी डालोगे, पानी समंदर का कभी भी कम नहीं होता। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक बार की बात है,
बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर जा रहे थे। कहाँ? महाराष्ट्र में। जब जा रहे थे उस समय बस उसमें बैठे थे कार में। गोडबोले साहब उनका सेक्रेटरी उस गाड़ी को चला रहा था। तो जब चला रहा था उस समय वो गाड़ी जब चल रही थी तो रोड के सहारे एक छोटा सा छप्पर में चाय बना रहा था, वहां वो गया। गोडबोले ने गाड़ी रोकी और कहा, गोडबोले साहब ने कहा उस चाय वाले से, चाय वाले चाय अच्छी सी बनाना। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बैठे तो तुरंत एक लड़का पानी के 2 गिलास लेकर के आया और कार की खिड़की पर उसने दिया कि लीजिए पानी, स्वागत तो करते ही ना, पानी देते हैं। जब पानी दिया तो पनवेल वो जगह है, मैं अब याद कर रहा था, पनवेल, और उस लड़के का नाम याद रखना, सोनभद्र में भुलक्कड़ आदमी, सिंह पुरानी हो गई है। तो वहां वो गाड़ी रुकी, कार रुकी, उन्होंने कहा, उन्होंने 2 गिलास लड़के ने पानी लाके दिया तो उसी समय वो उठ करके चाय वाला फटी हुई बनियान और गंदा सड़ा हुआ तैमर बांधा हुआ लुंगी जिसको कहते हैं, और उसने जोर से हाथ मारा, गिलास दूर जाके गिर गया। कहां गिर गए? दूर। गिलास छटक के पानी फैल गया। ज्यादा पढ़ लिख ले जाओगे तो अंबेडकर तुम पंडित थोड़ी हो जाओगे। अरे तुम छोटी जात के लोग और तुम्हें हम चाय पिलाएंगे? अरे तुमको पानी भी नहीं पिलाएंगे, पानी भी नहीं पिलाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर के रूप पर ऐसा लगा जैसे आसमान गिर गया, आसमान गिर गया ऐसा उनको लगा। और उन्होंने सोचा कि मैं एमए, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, डीलिट, एलएलडी, बारहटला इतना पढ़ा हुआ आदमी हूं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता है तो मेरे समाज के, मेरी जाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा।